नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर परदेश। इराक बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर दागे गए 3 रॉकेट। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने खुद को पुलिस अधिकारियों के हवाले किया। दुबई के जेबेल अली बंदरगाह पर विस्फोट के बाद लगी आग। यूनेस्को ने बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की याद में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिनी श्रृंखला के लिए वेस्ट इंडीज की 15 सदस्यीय टीम घोषित। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। इराक बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर दागे गए 3 रॉकेट। इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर गुरुवार सुबह 3 रॉकेट हमले किए गए। ये सभी दूतावास के काफी करीब आकर गिरे। इन हमलों में दूतावास को क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन बगदाद के ग्रीन जोन में दूतावास के आसपास के इलाकों में नुकसान हुआ है। इराक और सीरिया में अमेरिकी राजनयिकों और ट्रूप्स को पिछले 24 घंटों में रॉकेट और ड्रोन के हमलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 2 अमेरिकन सर्विस के 2 सदस्य घायल हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने खुद को पुलिस अधिकारियों के हवाले किया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने खुद को पुलिस अधिकारियों के हवाले कर दिया है। जुमा पर अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार करने और लूट खसोट करने के आरोप लगे हैं। उच्च न्यायालय इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। दरअसल अदालत की अवमानना करने के आरोप में जैकब को 15 साल की सजा सुनाई गई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए कई दिनों से प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस को रोकने के लिए पूर्व राष्ट्रपति के कावाजुलू नताल प्रांत के कांडाला स्थित घर के बाहर कई दिन से उनके समर्थक एकत्रित थे, जिनका नेतृत्व जुम्मा के बेटे एडवर्ड कर रहे थे। एडवर्ड ने कुछ दिनों पहले कहा था कि पुलिस उनकी हत्या करने के बाद ही उनके पिता को गिरफ्तार कर पाएगी। इसके पहले भी जैकब के घर के बाहर एकत्रित हुए उनके समर्थकों और पुलिस के बीच गतिरोध हुआ था, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा था। उनके समर्थकों ने घर के प्रवेश द्वार को ब्लॉक कर दिया था और कुछ लोगों ने हवा में गोलियां भी चलाई थी। दुबई के जेबेल अली बंदरगाह पर विस्फोट के बाद लगी आग। दुबई के जेबेल अली बंदरगाह पर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को एक मालवाहक जहाज में विस्फोट के बाद आग लग गई। इस विस्फोट में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दुबई मीडिया ऑफिस ने ट्विटर के जरिए बताया कि जहाज में रखे कंटेनर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। दुबई की सिविल डिफेंस टीम ने आग पर करीब 40 मिनट में काबू पा लिया। दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाह खलीफा अल मारी ने बताया कि इस विस्फोट में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि जहाज में 130 कंटेनर थे, जिसमें सिर्फ 30 कंटेनर में ज्वलनशील पदार्थ था, लेकिन कोई विस्फोटक अथवा रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं था। यूनेस्को ने बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की याद में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इस पुरस्कार की स्थापना यूनेस्को ने 2020 में बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में की थी। बांग्लादेश राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की नाम शताब्दी मना रहा है, जिन्होंने वैश्विक शांति के लिए अपने राष्ट्र को मुक्त और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां मंगाई है। यह पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में और उनकी जन्म शताब्दी पर दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिनी श्रृंखला के लिए वेस्ट इंडीज की 15 सदस्यीय टीम घोषित। क्रिकेट वेस्ट इंडीज चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 जुलाई से शुरू हो रहे एक दिवसीय श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शेल्डन कंट्रोल, बाएं हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सिमरोन हेटमायर और दाएं हाथ के ऑलराउंडर रोस्टन चेज की वापसी हुई है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।